स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाल ही में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर रेड डाला और इसके अलावा 20 और स्थानों पे जाकर रेड डाली। और सीबीआई का कहना है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो 2021 में लागू की गई थी, नवंबर 2021 में लागू की गई, उसमें उनको धांधली और क्विड प्रोको के सबूत हैं कि उसमें करप्शन हुआ है, उसमें स्कैम हुआ है और उसकी वो जांच कर रहे हैं। तो दिल्ली लिकर पॉलिसी क्या है, क्या इसमें एक्चुअली में कुछ गड़बड़ी है या नहीं है, यही मुद्दा रहेगा आज हमारी क्लास में समझने का। और इसको समझने के पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि टाइमलाइन क्या रही है इसकी, कब से स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। तो सबसे पहले ये पॉलिसी 2020 में आई थी। 2020 में दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी है उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, तो हम नई पॉलिसी लेकर आएंगे, उसको करप्शन फ्री बनाएंगे। वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा दिल्ली के लिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि वो करप्शन मुक्त भारत चाहती है, करप्शन मुक्त दिल्ली चाहती है। तो उन्होंने कहा हम एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जो लिकर में से करप्शन को बाहर फेंक देगी। तो वो नई लिकर पॉलिसी लेकर आए सितंबर 2020 में। फिर अक्टूबर 2013 में उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी से सजेशन मांगा, एक्सपर्ट कमेटी ने अपने राय दी। फिर फरवरी 2021 में क्या हुआ, दिल्ली कैबिनेट के सामने यह प्रपोजल गया। फिर उन्होंने दिल्ली कैबिनेट में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जो उस पॉलिसी पे अपनी राय देगा। वो राय कब आई, मार्च 2021 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने अपनी एक राय व्यक्त करी। फिर 2021 अप्रैल में क्या हुआ कि इस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली कैबिनेट का अप्रूवल मिला और ये पॉलिसी अनिल बैजल, जो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके पास भेजी गई। अनिल बैजल जी ने बोला कि मेरे 6 ऑब्जर्वेशन हैं, 6 मेरे कंसर्न हैं, उनको री एग्जामिन करिए और फिर मेरे पास वापस ये नीति भेजिए अप्रूवल के लिए। तो मई 2021 में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सजेशंस को अकोमोडेट करने के लिए दिल्ली सरकार ने फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और वो अकोमोडेट किए। फिर 23 जून 2021 को एक और मीटिंग हुई जिसमें इस नीति को अप्रूवल दिया गया। फिर आ जाता है नवंबर 2021, यह प्रपोजल दिल्ली कैबिनेट से पारित हुआ और 17 नवंबर 2021 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लागू करी गई, इसको लागू किया गया। अब आता है जुलाई 2022। जुलाई 2022 के पहले, जुलाई 2022 में क्या हुआ, जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनने एक रिपोर्ट दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर आर ग्रॉस एंड डेलिबरेट प्रोसीजरल लैप्सेस इन दिस पॉलिसी, कि इसमें बहुत ही खतरनाक और जानबूझकर करे गए प्रोसीजरल गलतियां हैं जो दर्शाती है कि इसका इंटेंशन था कि कुछ घपला है इसमें। तो उनकी रिपोर्ट पे जो आज हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, उन्होंने सीबीआई को रेकमेंड कर दिया कि आप इसकी जांच करिए अगर इसमें कोई घपला हुआ है कि या नहीं हुआ है। फिर जुलाई 28, 2022 को क्या हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें कहा कि हम ये नई नीति को वापस ले रहे हैं और पुरानी नीति जो थी उसी पे वापस जा रहे हैं। और 19 अगस्त को इन पे रेड पड़ गई। तो ये पूरी टाइमलाइन है जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि ये पूरी टाइमलाइन मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि 8 महीने के अंदर ही जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जो बेसिकली दिल्ली लिकर पॉलिसी थी, वो वापस ले ली गई। तो ऐसा क्या हुआ कि जो दिल्ली सरकार पहले मास्टर स्ट्रोक कह रही थी कि हम इसको करप्शन फ्री बना देंगे, ऐसा क्या उनने गलती कर दी, ऐसा क्या हो गया कि उनने वो लिकर पॉलिसी वापस लेगी? क्यों? अगर वो सही थे तो उनको लिकर पॉलिसी वापस नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन पॉलिसी वापस ली, उसकी क्या वजह थी कि उनने वापस ले ली, ये आज हम जानेंगे।
इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आप मुझे जुड़ सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को ढूंढ लीजिए, वहां ज्वाइन कर लीजिए और आपके जो भी सवाल है मुझ तक पहुंचाइए। आगे बढ़ते अपने टॉपिक को। पुरानी लिकर पॉलिसी क्या थी? पुरानी लिकर पॉलिसी थी कि दिल्ली में दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, DSIIDC, दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई की दुकानों से दारू बेची जाती थी। तो 864 टोटल लिकर वेंडिंग स्टोर्स थे, दुकानें थी दारू की, उसमें 475 सरकार चलाती थी और 379 प्राइवेट वाले लोग चलाते थे। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी थी? इसमें गड़बड़ी थी कि एक स्टिग्मा था कि आप दिल्ली में दारू लेने जा रहे हो तो कोने खोपचे में जा रहे हो, छुप छुपा कर जा रहे हो, बहुत ही गंदी सी जगह है, वहां से एकदम आप ले रहे हो, भाई देना, एक खंबा देना, एक अद्धा देना, ये कर रहे हो, यही चलता था। तो ये क्या था कि ये दिल्ली भारत की नेशनल कैपिटल और वहां अगर ऐसे लिकर बिचेगी तो ये हमारी इमेज के लिए बट्टा लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जो दिल्ली में लिकर पॉलिसी है, लिकर बेचने का तरीका है, उसको रेवोल्यूशनाइज करेंगे। एसी के स्टोर बनेंगे, मॉल्स में लिकर आराम से बिचेगा, जहां हर आदमी आराम से जाकर, जैसे बिग बाजार से सामान खरीदता है वैसे ही जाकर वो ना लिकर खरीदेगा, अगर उसको पीना है तो वो लिकर खरीदेगा। तो इनने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि सरकार दारू क्यों बेचे? सरकार का काम दारू बेचना तो नहीं है, सरकार का काम मदिरा बेचना तो नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात थी कि सरकार का काम लिकर बेचना नहीं है, तो सरकार को उस बिजनेस से बाहर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मास्टर स्ट्रोक, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। तो सरकार से हाथ से जाना चाहिए। तो नई पॉलिसी में क्या प्रपोज किया गया? नई पॉलिसी आपको बताया मैंने, नवंबर 16 2021 को दिल्ली लिकर पॉलिसी प्रॉमिस्ड सी चेंज, ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जिस तरीके से हम लिकर खरीदते थे, मदिरा खरीदते थे, दारू खरीदते थे कि कोने खोपचों में दुकान है, वहां जाकर ले रहे हैं, तो वो सब खत्म हो जाएगा और प्राइवेट प्लेयर आएंगे, बड़े बड़े शोरूम बनाएंगे। आप गुड़गांव जाइए, गुड़गांव में बड़े बड़े शोरूम है, वहां आराम से जाइए, जैसे ट्रॉली बैग में जैसे सामान रखते हैं वैसे आप दारू रखिए और अपने घर लेकर जाइए। तो वही चीज यहां लाई जाएगी, ये था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट विच रोड टू पावर ऑन एंटी करप्शन थी, द एक्साइज पॉलिसी वाज अ टूल टू स्टैंप आउट लिकर माफिया, ब्लैक मार्केटिंग एंड इंक्रीज रेवेन्यू। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम एंटी करप्शन के खिलाफ हैं, तो हम इस पॉलिसी के जरिए लिकर क्षेत्र में जो लिकर माफिया है, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जो रेवेन्यू लॉस सरकार को होता है, उससे हम निकल पाएंगे। कैसे? उन्होंने कहा कि जो लिकर आज जो दिल्ली सरकार की दुकानें बेचती हैं, पहली बात तो सरकार का काम नहीं है, बता चुका हूं आपको कि वो दारू बेचे। दूसरी चीज है, जो प्राइवेट प्लेयर होते थे जो लिकर बेचते थे, उनको 25% हर बॉटल पे वैट देना होता था, स्टेट को वैट देना होता था। अब जब आप हर बॉटल पे वैट दे रहे हो तो होता क्या था कि वो बेचते 100 बॉटल थे, दिखाते थे कि हम 25 बॉटल बेच रहे हैं, तो वो सिर्फ 25 बॉटल पे वैट देते थे, तो सरकार को रेवेन्यू लॉस होता था, राजस्व घाटा होता था। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है? लाइसेंस फीस लिकर की दुकान खोलने के लिए कम थी, 6 से 10 लाख के बीच में थी। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से राजस्व का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम ओपन बिडिंग प्रोसेस रखेंगे और उस ओपन बिडिंग प्रोसेस में हम फीस 6-6.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6-6.5 करोड़ कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सचेकर को लॉस है वो नहीं होगा। क्यों? जो भी आदमी लाइसेंस बिड करेगा उसको पहले से ही सरकार को लाइसेंस का पैसा देना होगा हर साल का, तो सरकार को पहले ही पैसा मिल जाएगा। तो जो ये 100 और 25 का लफड़ा था ये खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज तो नहीं ये करी कि रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग, लिकर माफिया खत्म हो जाए। क्योंकि
जब ब्लैक मार्केटिंग होती है, लिकर माफिया होता है, तो उससे सिर्फ करप्शन नहीं होता है, क्राइम भी बढ़ता है। तो इसके दोनों फायदे थे। अब और चीजें क्या प्रपोज करी इन्हें, नई पॉलिसी में इन्हें प्रपोज किया कि हम कोई और नई दुकानें नहीं खोलेंगे। तो अगर कोई ऑपोजिशन वाला ये बोल रहा था उनको कि आप तो दिल्ली को एकदम दारूबाज स्टेट बनाने जा रहे हो, तो नहीं, उन्होंने कहा 849 दुकानें पहले थी, 849 दुकानें अभी रहेंगी, बस सरकारी जो दुकानें थी वो बंद हो जाएंगी, सारी प्राइवेट करेंगे। दिल्ली को उन्होंने 32 जोन में बांटा और 32 जोन को उन्होंने कहा कि उसको हम 32 जोन को 7 से 8 वार्ड्स में बांटेंगे और उसमें फिर दुकानें खोलेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला पहली बात तो नई पॉलिसी में। दूसरी बात नई पॉलिसी में उन्होंने कहा कंज्यूमर को क्या फायदा होगा, कि उन्होंने कहा कि जो एज है लिकर कंजम्पशन की, जो एक्सेप्टेबल एज है पब्लिकली, उसको हम 25 से 21 कर देंगे। ये चीज उन्होंने कही। दूसरी चीज उन्होंने कही कि वेंड्स टू हैव वॉक इन फैसिलिटी टू बी एयर कंडीशन एंड वेल लिट, यानी अगर आप कोई भी लिकर खरीदने जा रहा है तो दुकान में एयर एसी होना चाहिए और वो वेल लिट होना चाहिए, तो एकदम मजेदार माहौल होना चाहिए दारू खरीदने के लिए। तो वो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद न्यू सुपर इवेंट्स विद इंपोर्टेड एक्सपेंसिव लिकर टू कम अप विल बी ओपन 1 आवर लॉन्गर, यानी जहां आपको इंपोर्टेड मदिरा मिलती है, दारू मिलती है, वो दुकानें 1 घंटा ज्यादा खुलेंगी नॉर्मल दुकानों से, तो आप जाकर वहां ले सकते हो। फिर people will be able to allowed to take away draught beer from restaurants to clubs and clubs, यानी जो आपने रेस्टोरेंट गए हैं, क्लब में गए हैं, वहां आपने कोई भी ड्रॉट बियर ऑर्डर करी है तो वो आप बाहर ले जा सकते हो, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर ड्राई डेज को कम किया जाएगा। जो बाकी ड्राई डे क्या होता है, ड्राई डे होता है जिस दिन आपका ठेका नहीं खुलेगा दारू का, तो उसको कम किया जाएगा, दूसरे स्टेट्स में जितना है उतने पे लाया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई वो ये थी कि इसमें से कौन कौन सी चीजें वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। इनमें सबसे पहली चीज है कि ये वाला प्रोविजन इंप्लीमेंट 25 से 21 वाला कर नहीं पाए। ये हुआ इंप्लीमेंट, ये हुआ इंप्लीमेंट, ठीक है, ये नहीं हुआ इंप्लीमेंट, और ड्राई डे वाला भी इंप्लीमेंट होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। तो मेन जो था लिकर कंजम्पशन एज वो नहीं हो पाई। दूसरे आते हैं क्लब्स और रेस्टोरेंट को क्या मिलेगा कि वो आईडी चेक टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री फॉर दोज अंडर 21, सिर्फ 21 साल के नीचे वालों को आप नहीं आने दोगे या यू विल नॉट सर्व लिकर टू देम। फिर लाइसेंसेज एंड रूल्स टू बी सिंप्लीफाइड टू हेल्प ईज ऑफ बिजनेस, यानी जो बार लाइसेंसेज मिलते हैं उनको सिंप्लीफाई करोगे, उनको आसानी से उपलब्ध कराने, क्योंकि एक झंझट था दिल्ली में बार लाइसेंस हासिल करने का। फिर है नो ऑटोमेटिक 10% एनुअल इंक्रीज इन लाइसेंस फीस। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, अगर आपका कोई क्लब है, तो आपको ऑटोमेटिकली हर साल 10% ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा उसका लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए। अगली चीज क्या हुई, ट्रेडर्स को क्या फायदा हुआ, ऑल लिकर शॉप विल नीड टू बी एटलीस्ट 500 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, वॉक इन स्पेस होना चाहिए जहां से ग्राहक घूम घूम कर अपना मदिरा खरीद सके, दारू खरीद सके। ड्यूटीज एंड टैक्स विल बी मोस्टली पेड ऑन लाइसेंस फीस विद नॉमिनल रेट एप्लीकेबल ऑन द सेल्स। मतलब क्या है कि आप अपफ्रंट लाइसेंस खरीदते हुए पैसा देंगे और आपको वैट कितना देना पड़ेगा, 1%। तो 25% से 1% वैट कर दिया और लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया, 6 से 10 लाख से 6 से 6.5 करोड़ रुपए कर दिया। यह हुआ। उसके बाद क्या है, नो रिटेल मार्जिन लिमिट विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी आप जितनी बेचना चाहो उतनी बेचो। यह सरकार ने किया। सरकार को क्या फायदा हो रहा था इसमें, सरकार ने कहा कि हमारे जो राजस्व है उसमें 20% का इजाफा होगा हर साल। इसके अलावा जो दारू की दुकान है, दारू के ठेके हैं, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होंगी 32 जोन्स में। 32 जोन में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहीं भी ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं, हर जगह होगा। और ना हम दुकानें बढ़ा रहे हैं। फिर मैन्युफैक्चरर्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर डिस्ट्रीब्यूशन,
तो जो लोग बनाते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का हक नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें नई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में थी। एक्साइज डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के अंदर था। उन्होंने ये पॉलिसी को मास्टर स्ट्रोक बोलकर लागू किया। अब इस मास्टर स्ट्रोक में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने ये पॉलिसी को वापस ले लिया? अगर ये इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो उसको वापस क्यों लिया गया? क्या आखिरकार असलियत में इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है? इसको समझने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा फाउंडेशन बैच 4 लॉन्च कर दिया जा चुका है और ये इसकी क्लासेस 22 अगस्त से चालू हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे इसमें शशांक त्यागी सर आपके अपने पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इसमें पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है, इसमें स्टार्ट हो गई क्लासेस। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं और आपको इतना पैसा नहीं देना है, 18,999 रुपए देना है, तो आपके पास सिंपल सा है, आपको बाय नाउ के समय केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और इस कोर्स को खरीदना है। जब आप केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये कोर्स आपको 18,999 में मिल जाएगा। अब इस कोर्स के क्या फायदे हैं? इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप अपने डाउट्स लाइव क्लास में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको दी जा रही है मेंटर। लाइव क्लास के बाद आपका कोई डाउट आ जाता है तो टीचर तो है नहीं आपको बताने के लिए, तो आप उस मेंटर को कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरा ये डाउट है, बताइए। इसके अलावा वो मेंटर सिर्फ आपके एकेडमिक डाउट नहीं, आपका कोई पर्सनल इशू है वो भी सुनेगा, उसको भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो वो है तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बैच का है, इस फाउंडेशन का है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी की जाएगी और 0 लेवल से कराई जाएगी। हम मानकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता तो हम 0 लेवल से आपको पढ़ाएंगे। चौथी चीज, आपको इसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि यूपीएससी मेंस का एग्जाम एक आंसर राइटिंग एग्जाम है, तो आपको आंसर लिखने की कला आनी चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे। इसी के साथ साथ आपको एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग होगी जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, और ऐसी कई चीजें हैं जो आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी। तो देर मत करिए, 18,999 का कोर्स एनरोल करने के लिए केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। अब आ जाते हैं, इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि दिल्ली के जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तो प्रॉब्लम क्या थी? ऑन द फेस ऑफ इट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी अपीयर टू बी प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छी चीज है कि भाई रेवेन्यू ज्यादा आएगा, करप्शन कम होगा, ब्लैक मार्केटिंग कम होगी, क्राइम घटेगा, सब कुछ बढ़िया था, एक्सपीरियंस मिलेगा खरीदने वाले को। तो प्रॉब्लम क्या थी? गवर्नमेंट है, हां, पहले गवर्नमेंट को 7,041 करोड़ रुपए मिलता था। इस पॉलिसी के बाद लगभग 9,000 करोड़ रुपए उनको रेवेन्यू में मिला। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 8 महीने बाद ये पॉलिसी वापस ले ली? अगर इतनी अच्छी थी तो क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि रोल आउट सही नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी? कि रोल आउट सही नहीं था, इंप्लीमेंट। देखिए, हमारे देश में आइडिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा तब तक उस आइडिया की क्या वक़्त। आइडिया तो बहुत लोग का होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इज द की। तो रोल आउट स्मूथ नहीं था। सिर्फ कुछ ही जो लाइसेंसी थे वो दुकान खोल पाए पहले दिन। लेटर 644 लिकर वेंट कुड ओपन बिफोर 849 खुलने थे, 644 ही खुले। ठीक है, और बाकी लोगों ने अपने लाइसेंस को सरेंडर करना चालू कर दिया क्योंकि वो अनवायबल हो गए। अब अनवायबल क्यों हो गए? दिल्ली सरकार ने बोला कि कंपटीशन बढ़ाने के लिए एमआरपी के नीचे भी आप बेच सकते हो, डीप डिस्काउंटिंग जैसे होती है वो करो। तो क्या हुआ, एक समय कि दिल्ली में 1+1 लिकर बिचने लगा, यानी 50% डिस्काउंट पे दारू बिचने लगी। तो लोगों ने बोला कि भाई ये क्या है, आप दिल्ली को एकदम एक दारूबाज स्टेट बना रहे हो। तो इससे भी एक प्रॉब्लम हुई।
दूसरी प्रॉब्लम यह हुई कि इस पॉलिसी के लागू होने के 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप इलीगल एरियाज में क्यों अलाउ कर रहे हो लिकर वेंडर्स को दुकान खोलने को। इसका क्या मतलब था? इलीगल एरिया क्या है कि जब दिल्ली सरकार ने एरिया स्पेसिफाई नहीं किया कि कहां लिकर वेंडिंग शॉप्स खुल सकती हैं, तो मंदिर के बगल में लिकर वेंडिंग शॉप, स्कूल के बगल में लिकर वेंडिंग शॉप्स खुलने लगी। तो इससे लोगों के बीच में गुस्सा जाहिर होने लगा कि भाई मंदिर के बगल में तो दारू की दुकान मत खोलो, स्कूल के बगल में तो मत खोलो। तो इससे एक जनता के बीच में भी गुस्सा पहुंचा। तो पहली चीज तो ये, ठीक है, एमआरपी के नीचे जब दुकान बेचने लगोगे तो हर आदमी की तो क्षमता है नहीं कि वो डीप डिस्काउंटिंग झेल सके, इतने सस्ते में बेच सके। तो काफी रिटेलर्स को, काफी लाइसेंस धारकों को नुकसान होने लगा, तो अपने वो लाइसेंस सरेंडर करने लगे कि भाई हमें नहीं चाहिए, इतना हमें नुकसान नहीं झेल सकते। आगे क्या होता है? बाय जून 90% ऑफ लीकर मार्केट वॉज रिपोर्टेडली सेलिंग एट 50%। दिल्ली में 50% मार्केट बिचने लगा बुरी तरह कि 50% डिस्काउंट पे। नवंबर में जब ये पॉलिसी लॉन्च करी गई, तो अगर हम पिछले 2 साल का डेटा देखें तो दिल्ली में एवरेज हर महीने 13.5 मिलियन लीटर्स दारू बिकती थी, और फरवरी 2022 में ये 24.5 मिलियन लीटर्स पहुंच गई। तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ गया। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो कंजम्पशन बढ़ गया, एकदम दिल्ली में तो एकदम दारू का कंजम्पशन बढ़ गया। लेकिन इसमें गुड़गांव एंगल भी है, क्योंकि गुड़गांव में दिल्ली से सस्ती दारू थी, तो लोग गुड़गांव जा जाकर लेते थे। जब दिल्ली में सस्ती हो गई, 50% डिस्काउंट पे मिलने लगी, तो लोग दिल्ली से लेने लगे, तो वो बढ़ गया। लेकिन इस 50% डिस्काउंट की वजह से बहुत लोग को नुकसान होने लगा। तो पिछले महीने यानी जुलाई में दिल्ली लिकर ट्रेडर एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया कि जो नई एक्साइज पॉलिसी है वो एक असंवैधानिक पॉलिसी है, बिकॉज ये लमसम पेमेंट मांग रही है ड्यूटी का फ्रंट एंड पे लाइसेंस फीस की तरह, इंस्टेड ऑफ पर बॉटल पे तो 1% कर दिया, लाइसेंस फीस को तो बढ़ा दिया। As the allegation began surfacing about undue influence of some powerful group in cornering the liquor license, the economic wing of Delhi police launched a probe. अब यहां आते हैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी। पहला अलार्म बेल उन्होंने 8 जुलाई 2022 को बजाया और कहा, नरेश कुमार जी ने, जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा देयर इज irregularity and procedural lapses in new liquor policy and send a report to लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना। उन्होंने कहा इसमें प्रोसीजरल खराबियां हैं, इसमें इरेगुलरिटी, और ये प्रोसीजरल खराबियां और इरेगुलरिटी डेलिबरेट हैं, जानबूझकर करी गई हैं कुछ लोग को फायदा उठाने के लिए। और इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि मनीष सिसोदिया प्रोवाइडिंग अनड्यू बेनिफिट दोज हैंडलिंग लिकर लाइसेंस, जिनको लिकर लाइसेंस दिए गए उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनके अंदर एक्साइज का डिपार्टमेंट आता, उन्होंने अनड्यू एडवांटेज दिया लिकर लाइसेंस वालों को। ये नरेश कुमार जी ने बोला, जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ में नहीं लेंगे, उनको अपना आइडिया नहीं समझाएंगे और माई वे और दी हाईवे बताएंगे, तो इस तरीके की गलतियां होंगी। तो इन्होंने बोला he alleged benefits were extended in return of money that was used by AAP in Punjab assembly polls। उन्होंने ये लांछन लगाया। इस रिपोर्ट के आधार पे रिपोर्ट्स क्लेम दैट मनीष सिसोदिया वेव्ड ऑफ। अब इसमें एक और लांछन लगा मनीष सिसोदिया पे। यह बोला गया कि मनीष सिसोदिया ने बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन के 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस वेव ऑफ कर दी कुछ लाइसेंस वेंडर्स की, ये बोल के कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई कोविड में हमारा बहुत नुकसान हुआ तो हमसे लाइसेंस फीस मत लो। और मनीष सिसोदिया जी इतने खुश हो गए उनसे कि उनकी 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस उनने माफ कर दी। अब
किसकी परमिशन ली? लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की परमिशन तो ली नहीं। दूसरी चीज, जो अगर आप कोई भी बियर या कोई भी इंपोर्ट करते हो तो आपको पर बॉटल 50 रुपीज इंपोर्ट पास फी लगता है। उन्होंने वो भी वेव ऑफ कर दिया, ये बोल के कि भाई कोविड में नुकसान हुआ है, वो लोग बोल रहे हैं तो हम उनका वेव ऑफ कर रहे हैं। तो ये दो सबसे बड़े थे कि भाई किसकी परमिशन लेकर आपने ये और ये वेव ऑफ किया। इसके अलावा एक और चीज हुई, इसके अलावा ये हुआ कि जो दिल्ली एयरपोर्ट जोन का लिकर वेंडिंग लाइसेंस एप्लीकेंट था, उसको 30 करोड़ रुपए की लिकर लाइसेंस फीस वापस कर दी गई, ये बोल के कि उसको लिकर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी से नहीं ला पाया है, तो हम उसका 30 करोड़ रुपए वापस कर रहे हैं। लेकिन पॉलिसी के अंदर यह प्रावधान है कि एक बार आपने पैसा जमा कर दिया तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो किसकी परमिशन से ये 30 करोड़ रुपए वापस किया गया? ये 50 रुपए पर बॉटल की फीस पास वेव ऑफ किया गया। ये 144.36 करोड़ रुपए का लाइसेंस फीस माफ किया गया। ये सारे एलिगेशंस लगे नरेश कुमार जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनकी चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी रिपोर्ट पे। तो इस रिपोर्ट के जरिए, इस रिपोर्ट के आधार पे जो वीके सक्सेना है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने सीबीआई को बोला आप इसकी जांच करिए। और इस जांच पे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जो एक्साइज डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं उनके ऊपर छापे मारे हैं। और ये पूरी सच्चाई है, ये पूरा साक्ष्य है इस दिल्ली लिकर पॉलिसी के जो आज तक है। लेकिन एक्चुअल इशू क्या है? एक्चुअल इशू है लिकर एज अ कंज्यूमेबल, लिकर जो हम खपत करते हैं वो जीएसटी का हिस्सा नहीं है। तो हर स्टेट अपने टैक्स रिजीम लेकर आता है। उससे क्या होता है, आज ये नीति है, कल दूसरी, परसों तीसरी, नरसों तीसरी। क्यों? जुलाई में तुरंत वापस ले ली ये नीति, तो अब जिनको लाइसेंस मिला उन बेचारों का क्या, उनका क्या दोष? तो द मेन इशू क्या है? लार्जर इशू इज पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप कॉमन फीचर थ्रू आउट द कंट्री, बिकॉज राज्य सरकारों के हाथ में है और राज्य सरकार ये जीएसटी में जाना नहीं देना चाहते क्योंकि इससे बहुत ज्यादा राजस्व लिकर से राज्य सरकारों को मिलता है। तो इंडिया 3.9 ट्रिलियन अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट दैट कंट्रीब्यूट्स टू 1.5 मिलियन जॉब्स, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन इसमें फ्लिप फ्लॉप चलता है। तो एक्सपर्ट्स का सजेशन है कि ये फ्लिप फ्लॉप हटाने के लिए इसको जीएसटी में डाल देना चाहिए। तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, लिकर पॉलिसी में क्या प्रपोज था, क्या नहीं हुआ, क्या एलिगेशंस है, वो सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी। आई होप दिल्ली लिकर पॉलिसी आपको क्लियर होगा। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन बैच 4 हमारा 22 अगस्त से चालू हो गया है। 31 अगस्त इसमें आखिरी डेट है। लिमिटेड सीट अवेलेबल बची हैं। अगर आपको इसमें एनरोल करना है और आपको ये 20,499 में नहीं लेना है, 18,999 में ये कोर्स को लेना है, तो आप यूज कर सकते हैं कोड KP Live, और इस कोड को इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स 18,999 मिल जाएगा। इस कोर्स के फायदे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 22 अगस्त से इसकी क्लास चालू हो चुकी है, सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस होती हैं। पॉलिटी से शशांक त्यागी सर इसको पढ़ाना चालू कर चुके हैं, तो देर मत लगाइए। यूपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन बैच 4 में एनरोल करिए। इसी के साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को ढूंढिए, उसको ज्वाइन करिए। आपके जो भी सवाल हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।